दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बंदरगाह के बारे में बताऊंगी, भारत की जो प्रमुख बंदरगाह है। लेकिन इसके पहले हम जानेंगे कि बंदरगाह होता क्या है। ठीक है, बंदरगाह, बंदरगाह, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोर्ट्स, इसको पतन भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये जानेंगे कि बंदरगाह होता क्या है। तो बंदरगाह क्या होता है? समुद्र तट पर स्थित नगरों द्वारा किसी देश का व्यापार विदेशों से होता है, वे बंदरगाह कहलाते हैं। दोस्तों वैसे आप लोग के एग्ज़ाम में इसका डेफिनेशन नहीं आएगा, लेकिन तब भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि आखिरकार बंदरगाह होता क्या है। ठीक है, बंदरगाह ये होता है कि समुद्र तट पर स्थित, मतलब कुछ ऐसे नगर होंगे जैसे कोलकाता का हुगली, ये सब क्या है, समुद्र तट के पास में स्थित है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देश का व्यापार करने के लिए विदेशों से जैसे कोई सामान आयात निर्यात होता है तो उसमें ये हेल्प करता है, जो बंदरगाह होता है। ठीक है, तो भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह है और दो सौ जो हैं वो छोटे या मझले, जो भी आप बोलिए, वो बंदरगाह है। ठीक है, तो आप लोग इसमें लिखिए कि भारत में 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, 200 छोटे बंदरगाह हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो 13 प्रमुख बंदरगाह है, छोटों का तो हम वैसे भी नाम लिखवा देंगे, लेकिन पहले बड़े बंदरगाह के बारे में जानेंगे जो 13 हैं। ठीक है, इसमें हम ये लिख सकते हैं कि बड़े बंदरगाहों का प्रबंधन कौन करता है? बड़े बंदरगाहों का प्रबंधन एवं प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा होता है। मतलब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो 13 प्रमुख, अगर उसमें से 13 प्रमुख में से अगर किसी का भी नाम दे दे, अगर इसका प्रबंधन या प्रशासन या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो आप बताएंगे केंद्र सरकार। तथा छोटे बंदरगाहों का प्रबंधन तथा छोटे बंदरगाहों का प्रबंधन एवं प्रशासन राज्य सरकार द्वारा होता है। ठीक है, जिस राज्य में वो बंदरगाह रहेगा वो राज्य सरकार करेगी, और जो 13 है वो किसी भी राज्य में रहे, लेकिन वो कौन करेगा? केंद्र सरकार द्वारा होता है। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए, जो जैसे कि पहले हम ये जानेंगे कि पश्चिमी तट यानी अरब सागर पर स्थित बड़े बंदरगाह कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको पहले मैप बनाना होगा। तो पहले मैप से पश्चिमी तट पर स्थित बड़े बंदरगाह। ठीक है, इसका क्या है कि हम मैप बनाते हैं। मैप में हाफ ही मैप बनाएंगे क्योंकि हमको सिर्फ पश्चिमी का बताना है ना। ठीक है, तो ये पश्चिमी का हम सिर्फ जानेंगे। तो यहाँ कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह है। ठीक है, कांडला बंदरगाह, और यहाँ मुंबई मेरा स्थित है। तो यह कहाँ है? ये मुंबई है। ठीक है,
जस्ट उसी के नीचे ही कौन सा है, जस्ट उसी के नीचे नहाशेवा बंदरगाह है। फिर उसी के नीचे क्या है मेरा, गोवा यानी मुर्मू मारमू गांव। ये सब क्या है, बंदरगाह का नाम है, ठीक है। ये यहाँ है, ये गोवा स्थित है यहाँ। फिर कर्नाटक, कर्नाटक में कौन सा है, न्यू मंगलौर। आप लोगों को मैप पता होना चाहिए, न्यू मंगलौर। और यहाँ क्या है मेरा, केरल। केरल में कौन सा है, कोच्चि, कोच्चि या फिर कोचीन, ठीक है। आप लोग इधर एक काम कीजिए, इधर नाम लिख लीजिए कि कौन कौन सा कहाँ है। ये कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। ये दोनों कहाँ है, मुंबई में है। मारमू गाँव कहाँ है, गोवा में है। ये कर्नाटक में है और ये केरल में है, ठीक है। यहाँ से आप लोग गिनती कीजिए, 1 1 2 3 4 5 6, यानी आप लोगों का 6 जो बंदरगाह है वो कहाँ है, पश्चिमी तट पे है। यानी इसको आप बता सकते हैं कि अरब सागर में है, ठीक है, अरब सागर की तरफ है। तो इसमें पहला हम लोग देखेंगे मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह के बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे सिर्फ इस वाले वीडियो में, सिर्फ मुंबई बंदरगाह, ठीक है। तो मुंबई बंदरगाह को हेडिंग डालिए आप लोग, मुंबई, मुंबई बंदरगाह, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। और ये क्या है, प्राकृतिक है। प्राकृतिक मतलब ये ऑलरेडी बना हुआ था, इस पर कोई मानव निर्मित ये नहीं है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा ये है। तो इसमें आप लोग लिखिए, ये साल मतलब आप लोग को पता होना चाहिए कि मुंबई कहाँ स्थित है, सालसेट द्वीप पर स्थित है, ठीक है। लिखिए आप लोग, सालसेट द्वीप पर स्थित, सालसेट, सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। कुल कारोबार का 20% से अधिक कारोबार होता है, कुल कारोबार का 20% से अधिक कारोबार होता है। जितना बंदरगाह में होता है उससे अधिक, मतलब 20% अधिक कहाँ होता है, यहाँ। किसका होता है, पेट्रोलियम पदार्थ, किस चीज़ का मतलब होता है आयात निर्यात, पेट्रोलियम पदार्थ एवं शुष्क सामग्री, शुष्क सामग्री का कारोबार होता है, ठीक है। आप ये भी एक चीज़ और लिख सकते हैं, पश्चिमी तट पर, जब ये भारत का सबसे बड़ा है तो यानी हम लिख सकते हैं कि पश्चिमी तट पर भी सबसे बड़ा होगा। पश्चिमी तट का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या रहेगा, नहा सेवा। इसमें नहा सेवा में मतलब इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं ना, कई नाम होते हैं, ठीक है। नहा सेवा, न्यू मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। लेकिन ये आपका क्या है, कृत्रिम है, यानी इसको मानव निर्मित है, यानी इसको मानव ने बनवाया है, ठीक है। क्यों बनवाया है ये भी जान जाइए। यह मुंबई बंदरगाह के निकट में से, यह तो आप लोग को पता है कि मुंबई में
इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया है। कम करने के लिए किया गया है, ठीक है। तो एक और चीज़ लिख लीजिए, यह भारत का आधुनिकतम बंदरगाह है। ये कंप्यूटर, यहाँ मतलब कंप्यूटर से काम होता है, ठीक है। इसमें कंप्यूटर नियंत्रित तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एक और लिख लीजिए आप लोग, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, ठीक है। इसका क्या नाम है? पंडित दीनदयाल, इसका नाम है पंडित दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है। ये क्या है? प्राकृतिक है। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? यह गुजरात राज्य के, ये तो पता है कि हम लोगों को ये गुजरात है, लेकिन गुजरात में कहाँ है? तो यह गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में स्थित एक ज्वारीय प्राकृतिक बंदरगाह है। एक ज्वारीय प्राकृतिक बंदरगाह। इसमें आप लोग के एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि ये गुजरात राज्य का, यानी यह मतलब गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में, लेकिन ये कौन सा बंदरगाह है? ज्वारी। आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ज्वारी बंदरगाह कौन सा है, तो आप बताएंगे कि ज्वारी बंदरगाह कांडला बंदरगाह है, ठीक है। इसमें मतलब कि इसकी इस एक चीज़ इसमें और इम्पॉर्टेंट है, इस बंदरगाह की सबसे बड़ी असुविधा यह है कि यह भूकंप की पट्टी में पड़ता है। तो यहाँ भूकंप बहुत अधिक आता है, भूकंप की पट्टी में पड़ता है। इससे ज़्यादा आप लोगों का इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इसका नाम दीनदयाल कब पड़ा था? 2017 में दीनदयाल बंदरगाह नाम पड़ा, दीनदयाल बंदरगाह नाम पड़ा, ठीक है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताऊंगी। इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में 3 और बचा रहेगा, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिर उसके बाद पूर्वी तट का रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग का बंदरगाह कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।